परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, ज्योति स्वरूपी जगमगे कोई निरके निजदास। कोई निजदास जो खास भगत होगा, कोई विरला भगत ही उस परमात्मा के परम तत्व और परम ज्योति स्वरूप का अनुभव करेगा, उनका दर्शन करेगा। और बात भी सत्य है कि वो ऐसा अनुपम अनूप फल है, परमात्मा रूपी दर्शन रूपी जो फल है वो इतना अनुपम है कि उसकी तुलना कौन पटंदर दीजे दूजा नाई कोई। राम श्री का राम है सुमिरे सुकोई, उसके समान और कोई हो नहीं सकता, उसकी उपमा किसी से दे नहीं सकते हैं, ऐसा अनुपम है। दादू दयाल महाराज की वाणी भी ऐसी अनुपम वाणी है कि एक एक शब्द परमात्मा से ओतप्रोत कराने वाले शब्द हैं, परमात्मा का साक्षात्कार कराने वाले। इसलिए आगे कह रहे हैं, ऐसा एक अनुफल बीज बाकुलानाय, मीठा निर्मल एक रस दादू ने नौमाय। आत्म रूपी बेली के ब्रह्म ज्ञान रूपी अपूर्व फल लगता है। ये जीव आत्मा रूपी बेल है और इसके ब्रह्म ज्ञान रूपी फल लगा है, लेकिन इस फल के बाकुला नाए, बीज भी नहीं है इसमें, और बाकुला, बाकुला कहते हैं बकल, जो बीज के ऊपर कवर होता है उसको बकल कहते हैं। तो ये बक्कल भी नहीं है और उसमें बीज भी नहीं है। और जैसे फल के ऊपर भी कवच होता है, तो कह रहे हैं कि इसमें न तो ऊपर का, जैसे आलू के ऊपर छिलका होता है, वो भी नहीं है इसमें, और इस फल के अंदर बीज भी नहीं है। तो बताओ ऐसा फल कौन सा है और इतना मीठा मधुर स्वादिष्ट है। मीठा निर्मल एक रस, कहीं से चको एक रस होगा। दादो नैनो माय, वो हमारे नेत्रों में बसा हुआ है। उसमें बाकुल बलकल अर्थात दोष इत्यादि कुछ भी नहीं है, विकार कुछ भी नहीं है, आवरण कुछ भी नहीं है। वो आवरण रहित है परमात्मा, परमात्मा के कोई आवरण नहीं है। अपने आवरण होता है, उस आवरण को गुरु हटा देते हैं। दादू पर्दा भ्रम का रया सकल गढ़ छाई, गुरु गोविंद कृपा करे तो सहजे मिट जाए। उस वलकल को, उस आवरण को, उस कवर को वो हटा देते हैं, और उसके हटते ही अविद्या दोष इत्यादि सब हट गए। तो जो मधुर फल है, स्वादिष्ट फल है, वो पर ब्रह्म ज्ञान रूपी अमृत रस रूपी जो फल है, उसको हम चख लेते हैं, स्वाद ले लेते हैं। दादू पिया राम रस, किसने पिया? जिन्होंने ये हटा दिए, जिनके आवरण हट गए, सत्व रज तम, ये गुण भी हट गए, द्वंद्व हट गए, शरीर का अध्यास खत्म हो गया, तन मन के वाणी के विकार दोष खत्म हो गए, तो समझो कि उनका मोक्ष हो चुका है। हीरे हीरे तेज के सोनिर के त्रेलोय, कोई एक देखे संत जन और न देखे कोय। जैसे एक हीरे को दूसरे हीरे से मिला दें तो हीरे की ज्योति का पता लग जाता है कि कौन सा हीरा ज्यादा कीमत वाला है। अगर जो हीरा दूसरे हीरे के प्रकाश को दबा देता है तो वो दबाने वाला हीरा ज्यादा कीमत वाला होता है। हीरों की पहचान भी हीरों से ही होती है आपस में। उसके प्रकाश को जो दबा दे, उसकी प्रकाश की गति को जितना दबाएगा उसके अनुसार ही उसकी कीमत आंकी जाती है। लेकिन राम नाम रूपी हीरे मोती, इनकी कोई कीमत नहीं है। वार पार नहीं नूर का दादू तेज अनंत, कीमत नहीं करतार की, ऐसा है भगवान। जब परमात्मा के बनाए हुए हीरों की कीमत करना बड़ा मुश्किल काम है, और ऐसे ऐसे अकीमत हीरे होते हैं, लाल होते हैं, मोती होते हैं, जिनका कीमत कर ही नहीं सकते हैं।
तो बताओ, परमात्मा के बनाए हुए पदार्थ इतने अकीमत है तो परमात्मा की कीमत कौन कर सकता है? तो हीरे हीरे तेज के सोनिर के त्रेलोय, हरि नाम हीरा है, संत रूपी हीरे हैं। और हरि नाम हीरा है तो हरि नाम जो परमात्मा का जो तेज प्रकाश है उसको कौन देखता है? निरखे त्रैलोक, तीनों लोकों में वो समाया हुआ है। लेकिन कोई इक देखे संत जन, कोई संत महापुरुष ऐसा कोई बिरला ही होता है जो उस प्रकाश को तीनों लोकों में देखता, निरखे त्रैलोक, तीनों लोकों में उसका अनुभव करता, और न देखे कोई, उसके अलावा और किसी को नहीं देखता है। नैन हमारे नूरमा तहां रहे ल्योलाय, दादू उस दीदार को निस दिन निरकत जाए। तो अब हमारे नेत्र कहां लग गए? पहले तो कह रहे थे कि नैन हमारे दीठ है, और अब कह रहे हैं, और कहा था कि नैनो बिन सूझे नहीं, लेकिन अब गुरु की कृपा हो गई, गुरु ने हमें विचार नेत्र दे दिए, ज्ञान के नेत्र दे दिए। तो नैन हमारे नूर में, अब तो हमारे जो नेत्र है ये उस नूर में ही लीन हो गए हैं, उस नूर के अलावा किसी को देखते ही नहीं। तहां रहे ल्योलाई, अपनी लगन वहीं लगाए रखी है। दादू उस दीदार को, बस अब जो दर्शन हो गया, दीदार हो गया, परमात्मा का दीदार यार हो चुका है, अब तो उसी को निस दिन निरकत जाए। अब तो रात दिन उसी को देखते रहते हैं, दिन भी उनको, उनके दर्शन करते करते दिन और रात बीत जाते हैं। दादू नैनो आगे देखिए आत्म अंतर सोई, तेज पुन सब भरया झिलमिल झिलमिल होए। अब तो नेत्रों के आगे वो सदैव खड़ा ही रहता है, जिधर देखूं नैन भरती दर सृजनहार। तो ये जीव आत्मा अंतर में उसी को, तेजपुंज को जो भरा हुआ है अपने घट में, रोम रोम में भरा हुआ, वो झिलमिल झिलमिल करता हुआ, झिलमिलाट उनका जो प्रकाश है उसको वो देखते ही रहते हैं। अनद बाजे बाजे अमरापुरी निवास, ज्योतिष रूपी जगमगे कोई निरके निज दास है। अब तो फिर अनहद बाजे भी सुनने लग जाते हैं। ये अनहद बाजे 10 प्रकार के वाद्य सुनाई देते हैं। प्रथम भ्रमर गुंजार शंख धुनि, द्वितीय कहिजे, तृतीय बजहि मृदंग, चतुर्थे ताल सुनिजे, पंचम घंटा नाद, षष्ठ वीणा धुनि हुई, सप्तम बाजई भेरी, अष्टम दुंदुबी दोई। अब नवमे गरजे समुद्र की, दशम मेघ गोसही गुने, कई सुंदर अनद नाद को 10 प्रकार योगी सुने। भंवरे की गुंजार इस प्रकार की आवाज आती है, कभी शंख की, कभी मृदंग, कभी ताल, कभी घंटा, कभी वीणा की, कभी भेरी, दुंदुबी, समुद्र गर्जन की सी आवाज, मेघ बादलों की गर्जन की सी आवाज। इसका अनुभव आप स्वयं अभी भी कर सकते हैं। प्राणायाम प्रभाव दे अपने कानों के अंदर आप चाहे तो दोनों अंगूठे दे दो, आंखों को भी बंद कर लो, मुंह को भी बंद कर लो, और फिर उस आवाज को सुनो आप। तो अंदर ही अंदर शरीर की जो हृदय की धड़कन वो भी सुनाई देगी, और शरीर के अंदर जो आवाज हो रही है वो आप स्वयं सुनोगे, आप खुद ही अनुभव करोगे कि वो आवाज हो रही है। लेकिन ये आवाज से भी सूक्ष्म आवाज जो ये 10 प्रकार की बता रहे हैं, 10 प्रकार के तरह की आवाज योगी लोग ही सुन सकते हैं। प्राणायाम प्रभाव, तो ये प्राणायाम साधना के माध्यम से धीरे 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 जितना वृत्ति को सूक्ष्म करते जाओगे, बाह्य विषयादियों से हटाकर और अंतर्मुख वृत्ति को करोगे, और एकाग्रता, मन की एकाग्रता बढ़ती जाएगी, तो धीरे धीरे
और फिर आपकी श्वास क्रिया पर भी कंट्रोल होगा। जो श्वास निकलती है उस पर सोम सोम का जाप करते हुए या अपने गुरु मंत्र का जाप करते हुए, और धीरे धीरे ज्यों ज्यों परिपक्वता आती जाएगी और एकाग्रता बढ़ती जाएगी और बाह्य संसार जगत से वृत्ति हटकर अंतर्मुख होगी, तो वो अनहद बाजे की आवाज सुनाई देगी। ये बाहर के बाजे तो आहत है, अर्थात इनको तो बजाना पड़ता है, हवा देनी पड़ती है अंगुलियों से, हाथ से, या किसी वाद्य यंत्र को किसी तरीके से अलग तरीके से बजाया जाता है, बाहर तार का हो चाहे हवा वाला हो। लेकिन अंदर तो अनहद बाजे, अनाहत यानी निरंतर बिना बजाए बज रहे हैं। परम तेज ते मन रे परम नूर निज देखे, परम ज्योति ते आत्म खेले दादू जीवन लेखे। जो ज्योति स्वरूप परमात्मा, तेज स्वरूप परमात्मा है, उस जगह अपना मन लगा रहे, उस परम नूर स्वरूप परमात्मा को देखता ही रहे, उस ज्योति स्वरूप के साथ ये जीव आत्मा भाग बसंत रूपी खेल खेलता रहे, तो समझो कि हमारा जीवन का लेखा परमात्मा के घर जुड़ गया। नहीं तो ये जीवन का कोई लेखा जोखा नहीं होगा। इसके काले कारनामों से, कर्मों से ये 84 में जाएगा, और अगर हरि के हित लगाए दिया तो हरि के लेके ये मन, ये तन सब परमात्मा के लेखे लग गया है। अर्थात परमात्मा के घर ये बंदगी, ये भजन, ये सुमरण चिंतन सब परमात्मा के घर में लिख लिया गया कि इन्होंने भजन किया है, नहीं तो व्यर्थ चला जाएगा मानव तन। दादू जरेसु ज्योति स्वरूप, जरेसु तेज अनंत, जरेसु जिलमिल नूर, जरेसु पुंज रहंत। परमात्मा का जो ज्योति स्वरूप है, जो सर्वत्र प्रकाशमान है, वो प्रकाश कैसा है, तेज, वो ज्योति कैसी है, वो जिलमिलाट अनंत रूप है। वो जिलमिल कर रहा है, उसका स्वरूप जिलमिलाट करता हुआ। जरेसु पुंज रहंत है, अर्थात तो तेज पुंज की राशि है, छोटा मोटा अंगारा या चिंगारी नहीं है। करोड़ों अरबों सूर्य उदय कर दे तो भी उस प्रकाश के समान ये सूर्य प्रकाशित नहीं हो सकते हैं। वो प्रकाश तो अपार है, अनंत है। दादू अलग अलग का कौं कैसा है नूर, दादू बेद हद नहीं सकल रया भरपूर है। उस परमात्मा को, उस अल्लाह को अलग कहा है, अर्थात हम उसको लख नहीं सकते। मन वाणी इंद्रियां उसको लिख नहीं सकती, कह नहीं सकती, बोल नहीं सकती है। वो कैसा अद्भुत स्वरूप है, नूर है, बेहद हद नहीं। वो बेहद का दरिया है। हद का जैसे छोटी ताल तलई होती है तो छोटी सी है, इस पार उस पार जाने में कोई देर ही नहीं लगती। थोड़ा बड़ा तालाब है तो उसकी भी कोई सीमा है, कोई बांध है तो उसकी भी सीमा है, नदी नाले की भी सीमा है कि इतना चौड़ा है, इतना लंबा है। लेकिन समुद्र तो अगम अगाध है, फिर भी समुद्र की भी सीमा है, उसकी हद है। देश प्रदेश की भी सीमा होती है, लेकिन परमात्मा सीमा से परे है, उसकी कोई सीमा नहीं। वो अपार है, वार पार से रहित है, उसका उल्ला पड़ला किनारा नहीं होगा। वो सब जगह सर्वव्यापी, सर्वत्र है, सकल रया भरपूर, सब जगह वो भरपूर रूप से कण कण में, रोम रोम में समाया हुआ है। वार पार नहीं नूर का दादू तेज अनंत, कीमत नहीं करतार की ऐसा है भगवंत। उसका वार पार कैसे पाएंगे? जहां पुकारो, जहां देखो, जहां चाहो, और सर्व जाति है, सर्वत्र वो परमात्मा है, उसका तेज सर्वत्र समाया हुआ है। अब उसकी कीमत कैसे करेंगे? उसके बनाए हुए पदार्थों की कीमत नहीं कर सकते तो परमात्मा की कीमत कैसे करेंगे? दादू इस संसार में ये द्वे रत्न अमोल, एक साईं अरु संतजन, इनका मोल न तोल। परमात्मा का मोल नहीं कर सकते। मीरा कहती कि मायरे मैंने लियोरी गोविंदो मोल, तो उन्होंने कोई सोना चांदी या मोहरे रुपए थोड़ी चुकाए,
उन्होंने प्रेम के बदले परमात्मा को खरीदा है। अब प्रेम का क्या मूल्य हो सकता है? तो ऐसा वो परमात्मा ऐसा है कि वो वार पार से रहित है। एक समय जब सुरती लगाई अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखाई, परा शब्द ऐसे भया तब आया, यहां का पार काऊ नहीं पाया। दादू जी महाराज ने एक बार सुरती लगाकर ब्रह्मांडों को देखने लगे। जब आमेर में थे दादू जी महाराज, उस समय की बात है, आकाशवाणी हुई कि संतों, मेरी माया का, मेरे ब्रह्मांडों का, इनका कोई वार पार नहीं है। अपनी सुरती को समेटकर मुझ में ही लगाए रखो। अगर इन ब्रह्मांडों के वार पार में घुस गए तो ब्रह्मा जी जब कमलनाल में घुस गए तो वर्षों तक उस कमलनाल में घूमते रहे, उनको कोई कमलनाल का उद्गम स्थान का पता ही नहीं लगा, वार पार ही नहीं लगा कि कहां से उत्पन्न हुआ और कहां खत्म हुआ, कोई पार नहीं है। तो इसलिए परमात्मा की शक्ति का कोई पार नहीं है। एक बार कोई सेठ के पास कोई हीरा आया और उस हीरे की कीमत कराने के लिए कोई जौहरी के पास गए। अब जौहरी तो मर गया था, लेकिन जौहरी का जो लड़का था, कहते हैं कि उस लड़के ने उसकी कीमत आंकने के लिए कई हीरे और लेकर उन हीरे के प्रकाश के द्वारा उसकी कीमत करना चाहा। बोले कि महाराज चाहे कितने हीरे इस पर डाल दो, लेकिन ये हीरे की कीमत नहीं हो सकती है, एक कीमत है। सेठ की जाज गई सरमाज, जहां मर जीवन भीतर डारे, तीन ही बेरन हाथ लगो, जब सेठ उदास दुखी मन भारे, पुण्य निमित्त घुस्यो चवथे, एक कंकर लेकर बाहर धारे, लेकर कीमत काज फिरो, जग काबुल करोड़ 18 बधारे। उस हीरे की कीमत के लिए काबुल का बादशाह कहता है कि मैं तुम्हें 18 करोड़ रुपए दे दूं, या 18 बार मेरा जो काबुल का खजाना है, ये काबुल देश है, ये 18 बार मैं इसके ऊपर वार दूं, इसके बदले में दे दूं। तो भी जौहरी ने कहा कि महाराज इसकी कीमत नहीं हो सकती है। परमात्मा का नाम ही ऐसा है, परमात्मा के भगत ही ऐसे हैं, परमात्मा का स्वरूप ही ऐसा है, उसकी क्या कीमत करेंगे? अरे उसके सौंदर्य से सारे, उसकी सुंदरता लेकर सब सुंदर लगते हैं, उसकी शक्ति लेकर सब शक्तिवान हैं, उसकी शक्ति से देखते हैं, बोलते हैं, चालते हैं, खाते पीते हैं, सब उसी की शक्ति है। उस शक्ति का क्या वार पार है? जिसकी शक्ति से बिन थंबा जिन गगन रहाया। अरे बड़े बड़े ग्रह, आप एक पत्थर को डालो तो नीचे गिर जाएगा, वो अधर नहीं रह सकता, लेकिन सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र इत्यादि ये जितने भी जो ग्रह आकाश में तैर रहे हैं, बताओ इनके कोई खंबा लगा रखा है क्या? कहीं बिना खंबा की सारी सृष्टि और सब ग्रह आपस में एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं और घूम रहे हैं अधर आकाश में। तो उसका क्या वार पार है? समय समय पर ऋतुएं बदलती है, एक वृक्ष के बीज से वैसा का वैसा वृक्ष, वैसी शाखाएं, वैसे रंग बिरंगे फूल, बीज, और जिस जगह फूल लगना वहां फूल लगेगा, जिस जगह फूल का जो रंग होना वो रंग होगा। मनुष्य से मनुष्य पैदा हो रहे हैं, जानवर से जानवर पैदा हो रहे हैं, एक ही सकल रंग रूप परमात्मा ने ऐसा कौन सा सांचा तैयार कर रखा? ईंट बनाने वाले भी सांचे तैयार करते हैं, तो परमात्मा ने ऐसा कौन सा सांचा बना रखा कि सृष्टि ज्यों की त्यों आगे चल रही है। और दूसरी बात कि आकार एक है सबका, मनुष्य का, जानवरों का, आपस में अपनी अपनी जाति के अनुसार आकार एक है, लेकिन किसी का चेहरा किसी से भी नहीं मिलेगा।
एक स्वरूप किसी का नहीं होगा, कोई न कोई तो अंतर होगा ही। बताओ कितने को उसने फर्मे बना रखे हैं, कितने डिजाइन बना रखे हैं, डिजाइनर कितने बिठा रखे हैं वहां जो नित नई डिजाइन बना रहे हो। हर एक व्यक्ति का चेहरा अलग होगा। और तो छोड़ो, अंगूठे का निशान, अंगूठे की जो रेखाएं हैं, अंगूठा लगाते हैं ना, कोई स्टाम्प हो या कोई कागज या कोई गवाह देनी हो तो लगाओ, अंगूठा लगाओ। एक अंगूठे के निशान दूसरे किसी व्यक्ति से नहीं मिलेंगे। और इसका प्रमाण आजकल आधार कार्ड है। आधार कार्ड बनाते हैं, अंगूठा अंगुलियों के निशान लेते हैं, फिंगरप्रिंट लेते हैं, उसके लगाते ही पता लग जाएगा कि ये फला व्यक्ति, इसका नाम ये, उस नाम का, उस रेखा का वैसी की वैसी पहचान वाला व्यक्ति दूसरा नहीं मिलेगा, चाहे पूरे विश्व में ढूंढ लो, नहीं मिलेगा। बोलो, अंगूठे में इतना परिवर्तन। हर एक व्यक्ति का अंगूठा अलग अलग होगा, अलग अलग होगा रेखाएं। और हर जीव का स्वभाव अलग, प्रकृति अलग, रहनी सहनी अलग, सबका। तो इसलिए ये सृष्टि सब उस परमात्मा की शक्ति से संचालित है। वो शक्तिवान सबको संचालन कर रहा है, वो दृष्टा बनकर, सृष्टा बनकर देख रहा है। और कठपुतली की तरह ये संसार नाच रहा, वो सूत्रधार है परमात्मा। निरसन्नूर अपार तेज पुंस माय, दादू ज्योति अनंत आगो पीछो नाय। निरसंद, अब हम जैसे हमारे हाथ में संधि है, एक कोणी है संधि है, कूंचा है संधि है, घुटने है संधि है, कमर है संधि है। जहां संधि यानी हड्डियां जुड़ी हुई है, जहां से मुड़ती है तो उसको संधि बोलते हैं। संध, सांध दिया। कोई रस्सा टूट जाए तो लोग उसको टूटे हुए रस्से को सांध देते हैं। एक डोरी उसकी लेंगे, एक डोरी उसकी लेंगे, उसको गूंथ गांथ के और उस डोरी को सांध देते हैं। इसी प्रकार हमारी हड्डियां इत्यादि शरीर में कई संधियां जोड़ है, लेकिन परमात्मा निरसंध है, वो जोड़ रहित है। उसके कहीं गांठ और टूटा हुआ भाग नहीं है कि यहां से टूटा हुआ और यहां से जुड़ा हुआ, ऐसा नहीं है वहां। वो अपार है, तेज पुंज सम्माय दादू ज्योति अनंत आगो पीछो नाय। उस परमात्मा का आगा पीछा पीठ या आगे का हिस्सा नहीं दिखाई देता कि इधर से छाती है, इधर पीठ है, इधर हाथ है, इधर पैर है। जब रामचंद्र जी महाराज वनवास में पधारे थे और कहते हैं कि सबरी मैया ने जब भगवान के लिए चक के बेर लाती थी, एक दिन भगवान परीक्षा लेने के लिए एक दुष्ट का रूप बनाकर, एक भील का रूप बनाकर प्रकट हो गए और बोले कि ए बुढ़िया, ये बेर मुझे खिला दे, ये फल